और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर हमेशा निरंतर रात दिन 24/7 आवर हम सबके भविष्य के लिए लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हम सभी आजाद हो जाए, आर्थिक आजादी मिले और हमारी आने वाले कई कई पीढ़ियां आर्थिक आजादी को प्राप्ति कर सके, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। समुद्र मंथन हो रहा है और उसमें अभी कोलाहल विष निकल रहा है, और वो सारे विष को हमारे एस मुफारा सर धारण कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हम सबको अमृत का कलश देने वाले हैं। आपने शुक्राचार्य की भी कहानी सुनी होगी, जो धोखे से अमृत पीने की प्रयास किया था, उसकी गर्दन काट दी गई थी। सेम टू सेम यहाँ पर भी सिचुएशन उपलब्ध हो चुका है, और जो लोग इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं उनको कभी भी माफ नहीं करेगा ऑन पैसिव, और हमारे मैनेजमेंट, हमारे सीईओ और उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जो डिले हुआ है, हम सबके सपनों पर प्रहार हुआ है, और हमारे एस सर के मिशन विजन पर प्रहार हुआ है, निश्चित रूप से हम सबको यहाँ से निकालने वाले हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह है, जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबसे विशेष आग्रह है, कोई भी ऑन पैसिव के बारे में निगेटिव बोलता है, आपको अगर ऐसा सुनने में आता है, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कीजिए और उससे कोई बातें मत कीजिए। निगेटिविटी पूरे इंसान के शरीर में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन करता है दोस्तों, जो कोबरा सांप से भी ज्यादा विष पैदा करता है आपके बॉडी में, जो कई तरह की बीमारी को पैदा करता है। तो हम निगेटिव बात क्यों सुनेंगे? जब सारी चीजें पॉजिटिव है, तो कुछ लोगों को निगेटिव बोलने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर विजयी होने वाले हैं दोस्तों। ये जो आर्थिक आजादी तो है ही है, लेकिन हम कैसे समाज अपने लेगेसी के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों को देने के जाने वाले हैं। हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां जब हम सबको याद करेगी, तो उनका फक्र से सीना ऊंचा उठ जाएगा। यस, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, नाना ने, हमारे माता जी ने, हमारी बहन ने एक ऐसा समाज का निर्माण करके गया है, जो आज हम लोग उस इन्वायरमेंट में बहुत ही सुरक्षित और अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। तो ये चीजें हमेशा याद रखना है, और जहां पर भी आपको ज्ञान की बातें मिल रही है, आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए, ऑन पैसिव के साथ रहना चाहिए। वी आर ऑलवेज विथ ऑन पैसिव, वी आर ऑलवेज स्टैंड आवर ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस ये कुछ वक्त है, अगले हफ्ते की बात है, वक्त ही तो है दोस्तों, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि पैनल में और कोई नहीं है। भटकर साहब, अजय भाई, समय भी हो चला है, तो बिल्कुल डॉक्टर संजय, यस, क्लोज कीजिए। तो हम क्लोजिंग नोट के लिए हम चलते हैं, हम सभी के भाइयों के भाई, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई की तरफ। क्लोजिंग नोट में उनकी जो दो शब्द है, वो बिल्कुल ही एक कहा जाता है कि एक लेसन की तरह होता है। तो हम बिल्कुल ही आदर पूर्वक बुलाना चाहेंगे आवर मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी को। वेलकम सर। धन्यवाद डॉक्टर संजय, और बहुत शानदार तरीके से आप बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो भी हमारी फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी पे देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, मंजिल जो है हमें जरूर यहाँ से हासिल होगी, मंजिल पे हम जरूर यहाँ से पहुँचने वाले हैं, बट वहाँ पहुँचने के रास्ते किस तरह से आप चुनते हैं और कैसे उन रास्तों पे पर चलते हैं, दो धारी तलवार है ये। बिजनेस, किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करना और फिर उस बिजनेस को इतने बड़े मतलब पैमाने पर लेकर जाना कि हम उसको वैश्विक रूप से पूरे संसार के लिए सोच रहे हैं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहे हैं। तो जिस सुपर ब्रेन ने ये जर्नी स्टार्ट की है, मिस्टर ऐश मुफारा उनका नाम है, और मिस्टर ऐश किसी भी चीज में, कहीं पे भी, कोई भी किसी भी तरह की कोई कोताही करने वाले इंसानों में से वो नहीं है। दिन के 18-18, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे वो काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे हमें कहना अतिशयोक्ति नहीं लगती है, लेकिन उनके जो प्रयास हैं वो अपने आप में मतलब उनकी किसी चीज से अनकम्पेरेबल है। आप उसकी तुलना किसी के साथ कर ही नहीं सकते हैं, और उसी तरह से आप और हम सभी भी हैं। हमारी तुलना जो है
ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर होने के बाद जो है कहीं किसी के साथ करी नहीं जा सकती है। तो जो स्टेटस, जो रुतबा, जो पोजीशन मिस्टर ऐश ने अभी बिना कुछ दिए आपको दे दी है। आप सोचिए जब आपकी जेब, आपकी झोलियां जो है उन एप्पल्स के लिए जिनके लिए आप बेसिकली यहाँ इस व्यवसाय से जुड़े थे वो आ चुके होंगे, तो उनका क्या लेवल होगा। आप अपने आप को वहाँ पे उस स्टेज पे जाकर अगर रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ पे जाके अगर आपको महसूस होता है मिस्टर ऐश के एफर्ट्स का, तो काफी देरी हो चुकी होगी आई बिलीव। और सुख में हम किसी के साथ खड़े ना हो, लेकिन जब कोई दुख की घड़ी होती है, कोई तकलीफ की घड़ी होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, और वहाँ पे अगर हम जो है अपनी हाजिरी लगा सकें, खड़े हो सके कंधे से कंधा मिलाकर, तो वो जो चीज़ें हैं वो मन में बहुत बड़ा अपना एक मन में घर करती हैं, और एक ऐसी भावना का संचार करती है, एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है जो सब जगह आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही देने वाली है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा विकसित कीजिए, इन्वॉल्व होइए ऑन पैसिव के साथ। अगर आप रियली में ऑन पैसिव को समझना चाहते हैं, ऑन पैसिव के जरिए देश और दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इससे सुनहरा अवसर आपको जीवन में कहीं और कहीं किसी जगह पे नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ऑन पैसिव में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वालिटी पे फोकस करते हैं, हम ह्यूमैनिटी पे फोकस करते हैं, और ये जो जर्नी है ये रुकने वाली नहीं है। वी आर अनस्टॉपेबल, हमें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। मिस्टर ऐशी ऑलरेडी कह चुके हैं, और प्लीज बी माइंडफुल, बी रिस्पेक्टफुल। जो कुछ आपको अभी तक हासिल हुआ है, आप पैसों से उसे जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जो मिस्टर ऐश हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, या पूरे हमारे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए, मानवता के लिए जो प्लान कर रहे हैं, वो अपने आप में अतुलनीय है, अतुल्य है। और हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर ऐश का कि ऐसे टफ टाइम पे भी, ऐसी मुश्किल समय पे भी, जब हमारे अपने लोग परेशानी का सबब बन रहे हैं, वो फिर भी जो है उन्होंने मतलब अपने जोश में कोई कमी कहीं अपने एफर्ट में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी है, और वो उसी एफर्ट और उसी पेस के साथ काम कर रहे हैं जिस पेस से उन्होंने आज से शायद 5 साल पहले शुरुआत करी थी। तो आज से 5 साल पहले का ऑन पैसिव और आज के ऑन पैसिव में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। हम एक बहुत बड़ा लेवल यहाँ से हासिल कर चुके हैं। उस लेवल को अगर आप समझ पाओ, बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारे माइलस्टोन्स, बहुत सारे टॉप हमने यहाँ पे ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, जबकि हम कॉमर्शियली अभी अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं यहाँ पे, और वो भी जो है इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। कॉमर्शियली भी हम स्टेबल होंगे। दिक्कतें, परेशानियां, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसा मतलब हमारे जो ये संपूर्ण जीवन है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान से देखेंगे तो संघर्ष जो है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब तक जीवन में संघर्ष है तभी तक जो है वो लाइफलाइन आपकी टिक 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 करके चली जा रही है। जिस दिन ये संघर्ष समाप्त होगा, आप समझ लीजिए कि आप में और पशु में मतलब फिर कोई मतलब बिल्कुल समानता हो जाएगी। वो भी, अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है बेसिकली, तो वो तर्क वितर्क के लिए मिला है, और उस तर्क वितर्क को किस तरह से आप एक सॉल्यूशन की तरह दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जो वन पैसिव का नाम खराब कर रहे हैं वो वन पैसिव के ही लोग हैं, जिन कर्मचारियों को मिस्टर एस ने ऑफिस में रखा हुआ था, जिनको ऑफिस में नौकरी मिली हुई थी कर्मचारी के तौर पर। वो किसी गलती की वजह से उनको ऑफिस से शायद निकाल दिया था, ऐसी खबर थी, ऐसी खबर है। और वही कर्मचारी दोस्तों वन पैसिव का नाम ख़राब करने पर तुले हुए हैं, लगे हुए हैं, क्योंकि अब वो किसी और कंपनी के सपोर्ट में हैं, किसी और कंपनी के हित में हैं, किसी और कंपनी के कर्मचारी बन के काम कर रहे हैं। तो उनको हमारे वन पैसिव की पावर पता है, इसलिए वो जिस भी कंपनी में है वो कंपनी हमारे वन पैसिव का बड़ा बुरा करवा रही है और नाम खराब करवाना चाह रही है। लेकिन उनको नहीं पता है कि ये मिस्टर एस किस हस्ती का नाम है, कौन है मिस्टर एस, कितनी पावर है उनके हाथ में। तो ऐसे ही नहीं कोई नाम खराब करवा सकता कंपनी का। वो यही सारे इशू आ रहे हैं जो कि दोस्तों मिस्टर एस इनका सामना कर रहे हैं, और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक ठाक करने वाले हैं।
तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। वो कर्मचारी के ना होने से क्या ऑफिस नहीं चलेगा? अरे बहुत हैं मुश्किल के पास। तो आज की वीडियो में इतने, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।